ठीक है फ्रेंड्स, आज हम स्टेप अप एसडब्ल्यूपी वर्सेस फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी यानी कि एक रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। और क्या आपका रिटायरमेंट इनकम हर साल 7% से बढ़ सकता है? तो क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है ना, तो इसी के ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये पर्टिकुलर एक काइंड ऑफ केस स्टडी बोल सकते हो आप, तो ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी लगेगी। तो अगेन स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो मतलब ये कंसेप्ट लिख के समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो पहले आज बात करेंगे दोस्तों कि कैसे ये जो फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी है ये सस्टेन नहीं कर सकता है। तो पहले वो क्या है, वो क्यों सस्टेन नहीं कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आज यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब सब मतलब कुछ एजम्पशंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सपोज यू नीड 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, 1 लाख रुपीज पर मंथ आज आपको चाहिए। एंड आपने एक फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी यहाँ पे सेम मतलब सेम अमाउंट की स्टार्ट की है। और से सपोज एग्जांपल 6% का इन्फ्लेशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, तो ये जो परचेसिंग पावर है ना आपके 1 लाख रुपए की, ये कैसे गिरेगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। सो अगर 10 ईयर्स की हम बात करते हैं, आज का जो 1 लाख रुपए आपका, उसकी वैल्यू रहेगी विद 6% इन्फ्लेशन अराउंड 55,800 रुपीज। ओके, 10 साल के बाद इस पर्टिकुलर 1 लाख रुपए का वैल्यू कितना रहेगा? दैट वुड बी अराउंड 41,700 रुपीज। और 15 साल के बाद ये, या फिर 20 साल के बाद ये जो अमाउंट रहेगी दैट वुड बी अराउंड 31,200। ओके, तो ये परचेसिंग पावर जो है ना, ये आपकी नीचे घटती हुई जाएगी। भले ही मतलब आपने आपको अभी अभी लग रहा होगा कि 1 लाख रुपए है, ओके, बट अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए ही कंसिडर करके चलोगे, देन उसकी वैल्यू वहां पे नीचे नीचे जाती रहेगी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी करोगे, फिक्स्ड पेंशन काइंड ऑफ लोगे, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं रहेगा, राइजिंग नहीं रहेगा, स्टेप अप नहीं रहेगा, देन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो वहां पे अच्छी खासी डिक्रीज हो सकती है दोस्तों। ये हमने यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बिल्कुल आपके पैसों के साथ यहां पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी शायद आपका कैश फ्लो तो प्रोटेक्ट कर लेगा, बट इट कैनॉट प्रोटेक्ट योर परचेसिंग पावर। अब बात करते हैं कि स्टेप अप एसडब्ल्यूपी एग्जैक्टली कैसे वर्क होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अंडर स्टेप अप एसडब्ल्यूपी जो विड्रॉल्स है वो हर साल हम बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल यहां पे हम 7% का एक नंबर एग्जांपल लेते हैं कि 7% पर एनम वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट। ओके, करंट विड्रॉल जो मतलब 7% कैसे रहेगा कि मतलब आज अगर हम 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर 1.07, 1,07,000 रुपए नेक्स्ट ईयर हम विड्रॉ करेंगे। एंड दैट्स हाउ ये चलता रहेगा। ओके, अभी एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे कि 2 करोड़ रुपए का आपका एक पोर्टफोलियो रिटायरमेंट कॉर्पस है, और उसमें से सपोज 5% का विड्रॉल हम शुरू करते हैं। मतलब अराउंड 2 करोड़ में से 5% मतलब 10 लाख रुपए पर एनम का एक विड्रॉल हम यहां पे से सपोज प्लान करके चलते हैं। ओके, मंथली बेसिस पे ये कितना होगा? इट विल बी अराउंड 83,333 पर मंथ। तो ये पर मंथ पे होगा। अगर इसको हम 7% पर एनम के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, ओके, सो जो आज का 83,000 है, 5 साल बाद दैट पर्टिकुलर नंबर वुड बी अराउंड 13.11 लाख। 5 ईयर्स के बाद 13.11 लाख पर एनम। मंथली कितना हो गया ये नंबर? दिस विल बी अराउंड 1.09 लैक्स पर मंथ। ओके, अगर 10 साल के बाद ये नंबर कितना हो सकता है? 10 ईयर्स के बाद दिस नंबर वुड बी 18.38 लाख पर एनम। हम 7% से यहां पे बढ़ा रहे, तो मंथली कितना हो गया? 1.53 लाख पर मंथ। ये इन अ वे अगर 7% काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये रिटर्न्स हमें यहां पे मिलते जा सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। 20 साल बाद ये नंबर कितना होगा? दिस वुड बी अराउंड 36.17 लाख पर एनम। तो ये महीने का कितना हुआ? अराउंड 3.01 लाख पर मंथ। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। सो स्टेप अप एसडब्ल्यूपी जो है ना, वो सिर्फ आपको इन अ वे
मतलब पैसे दे रहे तो अमीर नहीं बनाएगा, बट इट विल टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो ये इन्फ्लेशन को आपके पैसों की वैल्यू कम नहीं करने देगा, या फिर जो भी वैल्यू इन द सेंस कि क्योंकि अमाउंट आपके बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टेप अप SWP। ठीक है, अब थोड़ा सा एक एनालिसिस यहां पे समझते हैं। फ्लैट 8%, मतलब आपने से सपोज 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, और आप एक स्ट्रेटेजी है फ्लैट 8%, 16 लाख रुपए हर साल मैं विड्रॉ करूंगा, विजा विज 5% आपने शुरुआत की विड्रॉ करनी, मतलब 2 करोड़ में से 10 लाख रुपए निकाले और वो स्टेप अप करते गए आप। तो फिर सिनारियो क्या हो सकता है ये हम यहां पे समझेंगे। और जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, यहाँ पे जो हम 2 करोड़ का पोर्टफोलियो जो समझ, इसके ऊपर हम एक एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले, उस पे रेट ऑफ रिटर्न का एजम्पशन जो है वो 10% पर एनम के रेट ऑफ रिटर्न का एजम्पशन हमने यहाँ पे पकड़ा है। ठीक है, सो पहला जो है वो फ्लैट 8% SWP को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि मतलब इनिशिएट आपने ये इनिशिएट किया, मतलब साल का आप 16 लाख रुपए पर एनम आप इन अ वे विड्रॉ कर रहे हो। सो मंथली कितना हुआ, इट वुड बी अराउंड 1.33 लाख पर मंथ। ओके, सो ये एक बेसिक इसके साथ हमने शुरू किया। सो और ये विड्रॉल जो है ना, ये 20 साल के लिए सेम रहा, 20 इयर्स के लिए सेम विड्रॉल हम अगर यहां पे प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो टोटल विड्रॉल्स कितने होंगे हमारे। सो टोटल विड्रॉवल जो रहेगा अपना, टोटल विथड्रॉवल जो हमारा होगा, दैट वुड बी अराउंड 3.2 करोड़, 3.2 करोड़ का ये विड्रॉल रहेगा। और 20 साल के बाद, 20 इयर्स के बाद ये कॉर्पस कितना बचेगा, द कॉर्पस वुड बी अराउंड 3.37 करोड़, 3.37 करोड़। ओके, बट एक चीज समझनी होगी, आज का 16 लाख और 20 साल के बाद वाला 16 लाख। सो यहां पे अगर 7% का इन्फ्लेशन की अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो हर 10 साल में उसकी वैल्यू जो है वो आधी हो जाएगी। तो आज का 16 लाख 10 साल बाद उसकी वैल्यू, एक्चुअल परचेसिंग पावर 8 लाख की रहेगी, और 10 साल के बाद उसकी परचेसिंग पावर 4 लाख की रहेगी। तो आप समझ रहे हो, तो इन्फ्लेशन वहां पे आप एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यहां पे हमने यहां पे लेनी होगी। तो भले ही कॉर्पस आपका सर्वाइव हो गया, और अभी भी मतलब ओवरऑल एट द एंड ऑफ द टनल जो है वो स्टेप अप SWP ही ज्यादा सर्वाइव कर जाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ओके, तो ये हमने समझना। अब ये दूसरा एंगल लेते हैं कि 5% का विड्रॉल हम लेना शुरू करते हैं। 5% विड्रॉल मतलब 2 करोड़ में हम सिर्फ 10 लाख रुपए ही विड्रॉ करेंगे विथ 7% एनुअल स्टेप अप। सो हर साल हम 7% से बढ़ाएंगे। बट स्टार्ट, अब जैसे यहां पे 16 लाख पे स्टार्ट किया था, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे 10 लैक्स पर एनम, 10 लैक्स पर एनम। ठीक है, सो ईयर 20 का जो विड्रॉल होगा ना, जो यहां पे 16 लाख ही था, ईयर 20 का जो विड्रॉल अमाउंट है हमारा इन दिस सेकंड स्ट्रेटेजी, दैट वुड बी अराउंड 36.17 लाख, क्योंकि वो 7% से हम यहां पे बढ़ा रहे हैं। सो ये आप समझ रहे हो। सो पूरे 20 साल में, पूरे 20 इयर्स में टोटल विड्रॉल कितना रहेगा हमारा, टोटल विड्रॉल टोटल, सो वो रहेगा, दैट पर्टिकुलर नंबर इज 4.1 करोड़। कितना, 4.1 करोड़ रुपीस का टोटल विड्रॉल रहेगा। सो परचेसिंग पावर जो है, या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल वगैरह कहीं पे भी यहां पे डाउनग्रेड नहीं हुई थी। तो ये आप समझ रहे हो। सो यहां आप 20 साल के बाद आपकी लाइफस्टाइल, आपको अगर आप फिक्स्ड SWP करोगे, तो 20 साल के बाद वो आपकी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मतलब 75% से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि आज के 16 लाख रुपए आफ्टर 20 इयर्स वुड बी क्लोज टू 4 लाख रुपीज। 75% से आपकी लाइफस्टाइल या ये डाउनग्रेड होगी। यहां पे आपकी लाइफस्टाइल वैसे की वैसे ही रही, प्लस जो कॉर्पस रिमेनिंग है आफ्टर 20 इयर्स, कॉर्पस रिमेनिंग आफ्टर 20 इयर्स वुड बी 2.98 crore. By maintaining the lifestyle, you are still at 2.98 crore. By degrading your lifestyle by 75%,
75% का डिग्रेडिंग हुआ आपकी लाइफस्टाइल का, और आपके पास 3.37 सीआर है। मतलब डिफरेंस कितना है? 38 लाख रुपीज का। तो यहां पे आपको लग रहा होगा अरे ऊपर की स्ट्रेटेजी से तो पैसा ज्यादा बच गया, बट आपकी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो गई वहां पे। तो आप ये समझ रहे हो ये सब चीजें। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इनिशियल एसडब्ल्यूपी जो है वो कम रखनी चाहिए एंड उस पर स्टेप अप करना चाहिए। सो दैट इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसलिए मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा, बिकॉज बहुत सारे लोग जब रिटायर होने के बाद एफडी कर देते हैं, एफडी कर दी हमने भाई, उसमें से हमें 7-8% का इंटरेस्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन कौन देखेगा उसके बाद? So otherwise we will have to, again the compromise will be on lifestyle. It's not that you will not be able to मतलब आप जी नहीं पाओगे, no, not like that, but there will be a significant downgrade of lifestyle. तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल आफ्टर 5 इयर्स जो है यहां स्टेप अप पोर्टफोलियो जो है, और ये क्यों होता है, मतलब आप आपकी लाइफस्टाइल क्यों मेंटेन कर पाते हो विजा विज फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी? क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स ये स्ट्रेटेजीज, दोनों स्ट्रेटेजीज में आफ्टर 5 इयर्स क्या होता है? सो आफ्टर 5 इयर्स स्टेप अप पोर्टफोलियो जो है ना, स्टेप अप पोर्टफोलियो वुड बी अराउंड 2.46 सीआर विजा विज वर्सेस जो फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी वाला पोर्टफोलियो है ना, दैट वुड बी अराउंड 2.15 सीआर। क्योंकि आपने इनिशियली ज्यादा पैसे वहां से निकाल लिए, और यहां पे आपने इनिशियल ईयर्स में कैपिटल आपका ज्यादा रखा, एंड दैट्स व्हाई इट विल सर्वाइव, इट विल टेक केयर ऑफ द इन्फ्लेशन। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि इनिशियल ईयर्स में आपने पैसा कम यहां पे निकाला है। तो एंड इसीलिए अगर आप 30 साल का आपका एक इन अ वे रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहते हो, 30 साल का रिटायरमेंट फेज है आपका, एग्जाम्पल 60 to 90, 55 to 85, डिपेंडिंग ऑन योर एजम्पशंस, 30 ईयर का इन्वेस्टमेंट फेज जो है ना, वहां पे इनिशियल ईयर्स में अगर आप ये एसडब्ल्यूपी जो है ना, ये अगर लेस देन 5% रखते हो, लेस देन 5%, so then it is really good. Ideally it should be around 3.5 to 4%. वैसे वी हैव प्रॉपर रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स एंड एवरीथिंग, तो आप वो सारी चीजें चेक कर सकते हो, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स यूज कीजिए, यू विल गेट योर ओन नंबर। बट आइडियली इट शुड बी अराउंड 3.5 to 4% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो ये यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, वाई एसडब्ल्यूपी कैन बी वेरी वेरी टैक्स एफिशिएंट, इसको थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, ठीक है? सो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है? एसडब्ल्यूपी में दो कंपोनेंट्स होते हैं अपने। एक होता है आपका कैपिटल, पहला रहेगा आपका कैपिटल, और दूसरा रहेगा आपका गेन। ये बहुत प्रॉपरली आप यूज कर सकते हो, और स्पेसिफिकली अगर आप रिटायर हो गए हो एंड आपके घर पे भी मतलब और कोई मेंबर है, यू योर वाइफ या यू योर हस्बैंड, समथिंग लाइक दैट, तो वो वहां पे भी ये टैक्स एफिशिएंसी आप बहुत अच्छी तरीके से इनिशियल लेवल से, अगर आपका यू हैव अ वेरी गुड एडवाइजर और सीए, तो अच्छी तरीके से आपने आपके कैपिटल को अगर डाइवर्सिफाई कर लिया, तो इट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट ओवर द लॉन्गर होराइजन। आपके पास दो दो टैक्स ब्रैकेट्स, मतलब दो दो मतलब टैक्स भरने वाले लोग रहेंगे, और उनके पास अगर अच्छा खासा कॉर्पस रहेगा, देन जो इनिशियल स्लैब्स का एडवांटेज है ना, वो बहुत ज्यादा हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो बकेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंट कैसे बनाए। सो अब बात करते हैं, सपोज यू विड्रॉ 12 लाख रुपीज, एग्जाम्पल, ओके, आपने 12 लाख रुपीज विदड्रॉ किए, ओके। सो आपके 12 लाख जो है उसमें से कैपिटल का पोर्शन था अराउंड 9 lakhs, और गेन्स का पोर्शन जो है वो था अराउंड 3 lakhs रुपीज। तो एनुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन कितना है? दैट इज अराउंड 1.25 lakhs, ठीक है? सो टैक्सेबल कितना रहा इसमें? क्योंकि 1.25 पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल यहां पे कितना रहा? 1.75 lakhs, उतना ही टैक्सेबल रहा। सो अगर 12.5% से टैक्स भी हम लगाना शुरू करें यहां पे, तो भी टैक्स कितना लगेगा? 21,875, उस पे 4% का सेस लगा दीजिए, टोटल टैक्स वुड बी 22,750, ठीक है? 22,750।
12 लाख रुपए का विड्रॉल किया आपने, 12 lakhs का विड्रॉल है आपका। ओके, 12 लाख रुपीज का विड्रॉल, इफेक्टिवली आपने टैक्स कितना मारा, 22,750। ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ये बढ़ता जाएगा, बट इनिशियली 2% से भी कम का, लेस देन 2% आपने एक्चुअल कैपिटल गेन्स यहां पे भरा है। So, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज अवेलेबल हो जाता है आपके लिए। आप समझ रहे हो इस चीज को? सो दैट इज अ, मतलब ये अगर आप टैक्स एफिशिएंटली बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया है। ऑब्वियसली आई थिंक ओवर द पीरियड, मतलब जैसे जैसे आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये कैपिटल गेन्स वाला जो एंगल है, ये मतलब कैपिटल विल बी लेसर साइड और गेन्स विल बी ऑन हायर साइड, तो वो उस तरीके से होता रहेगा, बट इट्स स्टिल ओके। सो आप फिर भी टैक्स एफिशिएंटली, आई एम नॉट सेइंग कि दो लेस देन 2% हमेशा आपका टैक्स रहेगा। ओवर द पीरियड यू विल हैव टू सी, टैक्स एक ऐसा सत्य है ना जो हमें आज नहीं तो कल भरना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसको जितना ज्यादा और एफिशिएंट हम कर सकते हैं वो क्यों ना करें हम। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। तो ये हमने समझना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब एक, ये स्ट्रेटेजी हमने बहुत बार समझाई है आप लोगों को, तो फिर से एक बार आप लोग आपको ये समझाता हूं। दिस इज अ बकेट स्ट्रेटेजी। सो बकेट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप आपके फर्स्ट 5 years का जो एक्सपेंसेस है उसको आप डेट में रखिए। नेक्स्ट जो 5+ years के एक्सपेंडिचर्स है वो जो है वो आप इक्विटी में रख दीजिए, ठीक है, इक्विटी में। और वो इक्विटी का जो है वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपका। जिसमें लार्ज कैप का भी एलोकेशन होना चाहिए आपका। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो मिड एंड स्मॉल कैप का भी एलोकेशन आप ले सकते हो। वहां पे ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर टू मेंटेन द एलोकेशंस एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। तो 5 साल, मतलब इससे एग्जांपल, आप 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर चाहिए, टोटल साल का हुआ 12 lakhs पर एनम। इस 12 lakhs को मल्टीप्लाइड बाय 560 lakhs, सो 60 lakhs शुड बी पार्क्ड इनटू डेट। बचा हुआ जो भी कॉर्पस होगा आपका, जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल्स के हिसाब से जो कैलकुलेशंस हुए होंगे, वो कॉर्पस आपका इक्विटी में, रिमेनिंग कॉर्पस कैन बी इनटू इक्विटी। और इस इक्विटी से अगर हम टारगेट रिटर्न 12% पर एनम रख रहे हैं, तो यहां से जो ये बकेट है, बकेट 1, यहां पे हमने रिफिलिंग करते रहना चाहिए, रिफिलिंग करते रहना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने टैक्स एफिशिएंसी के एंगल से भी बोला था आप लोगों को, ये जो 1 लाख रुपए पर मंथ का जो आपको रिक्वायरमेंट है ना डेट में, 1 लाख रुपए पर मंथ का, अगर आप से एग्जांपल दो हस्बैंड एंड वाइफ, उनके नाम से आप अगर ये एलोकेशंस रखते हो, से उसमें 6 लाख रुपए का एलोकेशन वाइफ के इसमें से विड्रॉ हो रहा है और 6 लाख रुपए अगर हस्बैंड के इसमें से हो रहा है, तो बेसिक टैक्स लैब्स में ही आपका ये सारे एक्सपेंडिचर कवर हो जाएंगे। देन यू विल नॉट हैव टू पे टैक्सेस ऑन दिस डेट। और वो रिफिलिंग ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि लगेगा ही नहीं कभी, बट जितना हो सकता है, ऑब्वियसली जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, विड्रॉल्स बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से वो होगा। बट जितना हम उसको टैक्स एफिशिएंट इनिशियल ईयर्स में बना पाएंगे ना, उतना पैसा री इन्वेस्ट होता जाएगा वो, और वो लॉन्गेस्ट फेज के लिए अवेलेबल रहेगा। क्योंकि हम तो अभी, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में आप बोलोगे पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ रहा है, तो उस एंगल से सोचो, विजा विज टैक्स सेविंग जो हो रही है वो एक्स्ट्रा पैसा है हमारे लिए। अगर हम वो पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग वहां पे होगी, क्योंकि वो पैसा लगने ही नहीं वाला था। वी डिड नॉट काउंट ऑन दैट, तो वो पैसा बच गया, उसको लॉन्गेस्ट फेज मिल गया इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सबसे ज्यादा ग्रो हो सकता है आपके लिए। then it will add margin of safety to your portfolio, and that's why these things are very very important दोस्तों। तो ये अगर बकेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम चलते रहे तो इट इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ऑब्वियसली हायर अ प्रॉपर एडवाइजर, हायर अ प्रॉपर, होपफुली वो एडवाइजर के साथ सीए वगैरह भी काम कर रहे होंगे, तो देन यू कैन प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बन सकती है, एफिशिएंट स्ट्रेटेजी, टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटेजी विद दिस बकेट स्ट्रेटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करोगे ना, तो देन इट विल एड ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू योर ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग जर्नी। ओके, अच्छी अच्छी बातें तो हमने सब की, थोड़ा सा रिस्क एंगल भी यहां पे समझ ले थोड़ा सा एक बार, बिकॉज
जब इन्वेस्टिंग है और स्पेसिफिकली उसमें इक्विटी इन्वेस्टिंग है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। और क्या है सबसे बड़ी रिस्क, क्या है? वो है बैड रिटर्न्स इन फर्स्ट 5 years। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, इक्विटी में भी कर दिए, और इक्विटी में सपोज बकेट में रिटर्न्स ही नहीं आए, तो फिर बकेट रिफिलिंग कहां से होगी? दैट इज द प्रॉब्लम। बस अब उसमें क्या बोलते हैं, एक इन अ वे एक रिस्क फैक्टर है ये, कि और ऑब्वियसली इसमें लक फैक्टर भी है और रिस्क फैक्टर भी है। बट अगर से सपोज पोर्टफोलियो ए है और पोर्टफोलियो बी है, ओके, और पोर्टफोलियो ए में पहले साल -25% रिटर्न आए इक्विटी में और दूसरे साल -10% रिटर्न आए, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। एंड दूसरे इसमें पोर्टफोलियो बी में ये एंड में निगेटिव रिटर्न्स आते हैं ऐसे सपोज, तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में अगर आपका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो गया एक बार, तो देन उसको वापस ला, क्योंकि आपने विड्रॉल पे सेम रखा, तो देन देर इज अ प्रॉब्लम। एंड दैट्स व्हाई एक्टिव मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर जरूरत पड़ती है कि भाई जैसे रिटर्न्स चाहिए थे फर्स्ट 5 years में वैसे रिटर्न्स नहीं आए, सो देन रिकैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी विथ यू? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर नहीं रहेगी, देन वहां पे लाइफस्टाइल को इनिशियल ईयर्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, रादर दैन वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो लास्ट फेज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सो प्लीज दैट्स वाई एक थोड़ा बहुत एक्टिव मैनेजमेंट जो है ना वो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा, एक बार बना दी स्ट्रेटेजी आप भूल गए भाई, जस्ट चलता रहेगा, नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके एडवाइजर नहीं करना चाहिए। वहां पे वो डिस्कशंस होते रहने चाहिए। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एडवाइजर कि सर, क्योंकि रिटर्न्स सारे के सारे रिटर्न्स उनके हाथ में नहीं है। अगर मार्केट नहीं चलता है, एक साइजेबल पोर्शन आपका इक्विटी में है, देन वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस वॉच दीज डिस्कशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ योर एडवाइजर। ठीक है। सो ये कुछ मतलब एक, सो दैट्स व्हाई फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी जो है ना, दैट शुड नॉट बी योर स्ट्रेटेजी। योर स्ट्रेटेजी शुड बी स्टेप अप एसडब्ल्यूपी। तो इन्फ्लेशन को मैनेज करके वो एसडब्ल्यूपी की स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पे बनानी चाहिए दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, तो ज़रूर हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। डिटेल्ड वन-on-one सेशंस भी हम लेते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करने हैं तो प्लीज़ विजिट investornet.in। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप डिटेल्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट investornet.in पे। ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।